बच्चों, 10वीं कक्षा का तीसरा पाठ हम भारतवासी पाठ से संबंधित व्याकरण देखेंगे। निम्न शब्दों के तत्सम तद्भव रूप लिखिए। दीपक, दीपक का तद्भव रूप होगा दिया। आश, इसका तत्सम रूप होगा आस। आश्रय, इसका तद्भव रूप होगा आसरा। उच्च, इसका तद्भव रूप होगा ऊंचा। उज्ज्वल, इसका तद्भव रूप होगा उजला। भ्रातृ, इसका तद्भव रूप होगा भाई। सत्य, इसका तद्भव रूप होगा सच। स्नेह, इसका तद्भव रूप होगा नेह। चलिए क्रिया विशेषण शब्द पहचानिए। हमें एक साथ आगे बढ़ना है। हमें कैसे आगे बढ़ना है? एक साथ అంటే ఒకటిగా, మనం ఒకటిగా ముందుకు సాగాలి. ఎలా ముందుకు సాగాలి? ఒకటిగా. तो एक साथ यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द हैं। दूसरा, पीछे कोई बैठा है। कोई कहाँ बैठा है? पीछे बैठा है। तो पीछे जो है वह क्रिया विशेषण शब्द हैं। रहीम वह सबसे पहले पहुंचा। रहीम वहाँ सबसे पहले पहुंचा। तो सबसे पहले रहीम कहाँ पहुंचा? वहाँ पहुंचा। तो वहाँ जो है यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द हैं। हिंदी अक्षरों में लिखिए। 18 18, 24 24, 1958 1958, 1945 1945, 1918 1918। अगला रोमन देखेंगे। कारक लिखिए। मन डैश सबके प्रति श्रद्धा और प्रेम डैश भाव रखना चाहिए। మనస్సులో, మన్ మానే మన్, మనస్సులో, సబ్కే ప్రతి అందరి పట్ల శ్రద్ధ మరియు ప్రేమ యొక్క భావాలు ఉంచుకోవాలి. तो मन लो, మనస్సులో, మనస్సులో, लो लोपला के लिए मे का प्रयोग होना है। मन में सबके प्रति श्रद्धा और प्रेम, योक्का, योक्का के लिए का प्रयोग होता है। प्रेम का भाव रखना चाहिए। हम धरती डैश स्वर्ग बनाएंगे। మనం భూమిని, నీ, ను, की, కు అని వచ్చినప్పుడు को అనేది प्रयोగించుకోవాలి। हम धरती को स्वर्ग बनाएंगे। तो यहाँ पर कारक चिन्ह होगा को। उलझनों डैश उलझे लोगों डैश तद्दीप समझाएंगे। उलझनों అంటే కష్టాలలో, लो लोपला, तो यहाँ पर मे का प्रयोग होना चाहिए। उलझनों में, उलझे लोगों को तो को रहना है यहाँ पर, तद्दीप समझाएंगे। नेक्स्ट, भारत की संस्कृति और सभ्यता सारे विश्व डैश लुभाती हैं। भारत की संस्कृति और सभ्यता सारे विश्व डैश लुभाती हैं। భారతదేశ సంస్కృతి మరియు సభ్యత, సభ్యత మానే సివిలైజేషన్, సారే విశ్వ లుభాతీ హే మొత్తం ప్రపంచాన్ని, నీ, ను, కీకు వచ్చినప్పుడు को ఉపయోగించుకోవాలి కదండి। विश्व को लुभाती है। तो यहाँ पर कारक चिन्ह होगा को। देशभक्तों डैश पावन भूमि भारत देश है। देशभक्तुల యొక్క, యొక్క आने पर यहाँ पर का, के, की का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर पावन भूमि जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, भूमि। तो इसलिए देशभक्तों की पावन भूमि भारत देश है। तो यहाँ पर की का प्रयोग होना है। नेक्स्ट, ऊंच नीच डैश भेद मिटाकर दिल डैश प्यार बसाएंगे। ఉన్నవాళ్ళు లేనివాళ్ళు అనే భేదాభిప్రాయాలను తొలగించి మనసులో ప్రేమను నింపుకుందాం। ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे। तो यहाँ पर ऊंच नीच के बाद का प्रयोग होगा। तो दिल के बाद मे का प्रयोग होगा। दिल में, మనస్సులో, प्यार बसाएंगे, ప్రేమను నింపుకుందాం। నెక్స్ట్ వన్, हम खुशियों डैश दीप जलाएंगे। మనం సంతోషపు అంటే సంతోషం యొక్క దీపాలను వెలిగిద్దాం। యొక్క तो आया है यहाँ पर, तो दीप जो है यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है, तो इसलिए के का प्रयोग होना चाहिए। हम खुशियों के दीप जलाएंगे। 24 अक्टूबर 1945 डैश संयुक्त राष्ट्र संघ डैश स्थापना हुई। 24 అక్టోబర్ 1945న సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ్ ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క స్థాపన జరిగింది। 24 अक्टूबर 1945 को
को रहना है, तो ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, क्योंकि स्थापना जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए की का प्रयोग होना चाहिए। अगला रोमन देखेंगे। समास का नाम लिखिए। भारतवासी, भारत का वासी, तत्पुरुष समास। जीवन ज्योत, जीवन का ज्योत, तत्पुरुष समास। ऊंच नीच, ऊंच और नीच यहाँ पर दो यानी दोनों प्रधान हैं, तो इसलिए ऊंच और नीच और का प्रयोग आया है यहाँ पर, इसलिए यहाँ द्वंद्व समास है। अमृत रस, अमृत का रस, तो कारक चिन्ह का लोप हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ तत्पुरुष समास है। भारतवासी, भारत का वासी, तत्पुरुष समास। पावन धाम, पावन रूपी धाम, कर्मधारय समास। यहाँ पर उपमान और उपमेय का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यानी कंपैरिजन किया जा रहा है। पावन रूपी धाम यानी पावन रूपंलो उन्न प्रांतमु, सो यहाँ कर्मधारय समास होगा। ऊंच और नीच और का प्रयोग हुआ है, तो यह द्वंद्व समास है। अमृत रस, अमृत का रस, तो का लोप हुआ है, तत्पुरुष समास। जीवन ज्योत, जीवन में ज्योत, यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप हुआ है, तो यह तत्पुरुष समास। जीवन पथ, जीवन का पथ, यहाँ पर भी कारक चिन्ह का लोप हुआ है, तो यह तत्पुरुष समास। अद्भुत दृश्य, अद्भुत रूपी दृश्य, सो कंपैरिजन किया गया है, तो कर्मधारय समास। विश्व बंधुत्व, विश्व के लिए बंधुत्व, यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप हुआ है, तत्पुरुष समास। सत्य अहिंसा, सत्य और अहिंसा, तो और का प्रयोग हुआ है, दोनों पद प्रधान हैं, तो यह द्वंद्व समास है। श्रद्धा प्रेम, श्रद्धा और प्रेम, द्वंद्व समास। त्याग समर्पण, त्याग और समर्पण, द्वंद्व समास। चलिए अगला रोमन देखेंगे। संधि विच्छेद कीजिए। पवन, पो प्लस अन, पवन, अयादि संधि। अयादि संधि माने ये आई वो औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है, तो वह अयादि संधि बन जाता है। जैसे ये आई के रूप में बदल जाता है, आई आय के रूप में बदल जाता है, वो औ के रूप में बदल जाता है, औ आव के रूप में बदल जाता है। पो प्लस अन में पो, ओ आ, ओ और आ आया है, तो वो के बाद आया है, तो इसलिए औ हो जाएगा, तो पवन, अयादि संधि। पावन, पौ, औ औ प्लस अन, पौ प्लस अन, पावन, औ प्लस अन, औ आ दो मिलकर आओ हो गया, तो इसलिए पावन, अयादि संधि। निराशा, निह प्लस आशा, विसर्ग संधि। परमात्मा, परम प्लस आत्मा, परम आ, आत्मा आ प्लस आ, तो यह दीर्घ संधि है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतः प्लस राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विसर्ग संधि। सद्गुण, सत प्लस गुण, व्यंजन संधि। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो विश्व का हित चाहता है, ఎవరైతే ప్రపంచం యొక్క హితాన్ని కోరుకుంటాడో, మంచిని కోరుకుంటాడో, उसको कहते हैं विश्व हितैषी। जो विश्व भर का बंधु है, ఎవరైతే విశ్వానికి అంటే ప్రపంచం అంతటికి బంధువుగా ఉంటాడో, उसको कहते हैं विश्व बंधु। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, ఎవరి రాక తేదీ అయితే మనకు తెలియకుండా ఉంటుందో అతన్ని అతిథి అంటాం। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, अतिथि। जिसमें दया हो, ఎవరిలో అయితే దయా గుణం కలిగి ఉంటుందో वह दयालु। जो दूसरों पर ईर्ष्या रखता हो, ఎవరైతే ఇతరుల మీద ఈర్ష్యను కలిగి ఉంటాడో ఈర్ష్యాలు। मुहावरे का अर्थ लिखिए। प्यार बसाना, प्रेम स्थापित करना, ప్రేమను కలిగి ఉండుట। కుహాసా తోడ్నా, భ్రమజాల్ తోడ్నా, అంటే భ్రమ అనే దాన్ని మనసులో నుండి తీసివేయడం। రస్ సర్సానా, ఆనంద్ ఫైలానా, ఆనందాన్ని వ్యాపింపచేయడం। విశ్వాస్ జగానా, భరోసా దిలానా, నమ్మకాన్ని కలిగించడం। రాహ్ దిఖానా, సలహా దేనా, సలహాను ఇవ్వడం। క్లేష్ మిటానా, కష్ట దూర్ కర్నా, కష్టాలను దూరం చేయడం। लिंग बदलिए। लड़का, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा लड़की। अभागा, अभागिन। सखा, सखी।
अपराधी अपराधिनी, धोबी धोबिन, पुत्र पुत्री। वचन बदलिए। चीज़ चीज़ें। चीज़ जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो इसलिए प्लूरल में चीज़ें। सड़क सड़कें। सड़क अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, सड़कें। संस्कृति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, संस्कृतियाँ। भावना आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, भावनाएं। शैली ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसलिए शैलियाँ। राह राहें। राह अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, राहें। भूतकाल में बदलिए। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। यह वाक्य भविष्यकाल में है, तो इसको भूतकाल में बदल रहे हैं। तो पहले तो यह सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, इसे पहचानना चाहिए। तो बनाना, बनाना जो है वह सकर्मक क्रिया है, तो इसलिए तो ने का प्रयोग होना चाहिए। हम भारतवासियों ने दुनिया को पावन धाम बनाया। हम निराशा दूर भगाकर विश्वास जगाएंगे। यह भविष्यकाल में है। हमने निराशा दूर भगाकर विश्वास जगाया। हम दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे। हमने दुनिया को स्वर्ग बनाया। उन्हें कोयला खनिज का काम करना पड़ेगा। उन्हें कोयला खनिज का काम करना पड़ा था। ఆయన బొగ్గు గనుల్లో పని చేయవలసి వచ్చింది। शुद्ध कीजिए। उसने भूल गया, तो भूल जो है तो अकर्मक क्रिया है, तो इसलिए इसके साथ ने का प्रयोग नहीं आना चाहिए। वह भूल गया। गाय की दूध अच्छी होती है। इस वाक्य में गाय की दूध कहा गया है। दूध जो है वह पुंलिंग शब्द है, इसलिए उसके आगे का प्रयोग होना चाहिए। गाय का दूध अच्छा होता है, अच्छी होती है नहीं, अच्छा होता है। दूध पुंलिंग शब्द है। कविताएं ये किसने लिखी हैं? ये कविताएं किसने लिखी हैं, इस तरह रहना है। उसने ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। लग आने पर ने का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ला बोल भूल लग सक चुक, इनके आने पर ने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए शुद्ध वाक्य है, वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। गीता ने झूठ कही थी। गीता ने झूठ कहा था रहना है। అగల రోమన్ పర్యాయ శబ్ద లిఖియే। ప్రాచీన్ అంటే ప్రాచీనమైన, దీని యొక్క పర్యాయ శబ్దాలు పురాణ, పురాతన్ కాల్. దీప్ అంటే దీపము, దీని యొక్క పర్యాయ శబ్దాలు దీపక్, దియా. విశ్వ్ అంటే ప్రపంచము, దీని యొక్క పర్యాయ శబ్దాలు జగ్, దునియా, సంసార్. బగియా అంటే తోట, దీని యొక్క పర్యాయ శబ్దాలు బాగ్, బగీచా. భూమి అంటే భూమి, దీని యొక్క పర్యాయ శబ్దాలు భూ, ధర, ధర్తి. అమృత్ అంటే అమృతము, దీని యొక్క పర్యాయ శబ్దాలు సుధా, పీయూష్. దిల్ అంటే మనస్సు, దీని యొక్క పర్యాయ శబ్దాలు మన్, హృదయ్. భేద్, భేద్ అంటే రకము, దీని యొక్క పర్యాయ శబ్దాలు అంతర్, అలగ్. విలోమ శబ్ద లిఖియే। మన్ బేమన్, మాన్ అపమాన్. మాన్ అంటే గౌరవం, అపమాన్ అంటే అగౌరవము. ఆశ నిరాశ. జలానా అంటే కాల్చడం, బుఝానా ఆర్పడం. విష్ విషం, అమృత్ అమృతం. ఊంచ్ ఎత్తైన, నీచ్ అంటే తక్కువ. సద్భావన మంచి భావము, దుర్భావన చెడ్డ భావము. తోడన విరక్కొట్టుట, జోడున అతికించుట. త్యాగ్ త్యాగము, స్వార్థ్ స్వార్థము. దృశ్య దృశ్యము, అదృశ్య అదృశ్యము. उपसर्ग पहचानिए। निराशा निर, असत्य आ, अहिंसा आ, अविश्वास आ, अदृश्य आ, विश्व बंधुत्व विश्व। संज्ञा शब्द पहचानो। कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, तो इसमें धर्म जो है वह संज्ञा शब्द होगा।
सभी नदियाँ अंत में समुद्र में ही मिलती हैं। नदियाँ, समुद्र, ये दो शब्द जो हैं संज्ञा शब्द हैं। हमें बुराई से दूर रहना है। बुराई, बुराई जो है वह संज्ञा शब्द है। सर्वनाम शब्द पहचानिए। यह कविता इनकी मातृभूमि के लिए संग्रह से ली गई है। इसमें यह जो है वह सर्वनाम शब्द है। हम खुशियों के दीप जला जीवन ज्योत जलाएंगे। इस वाक्य में हम जो हैं वह सर्वनाम शब्द हैं। गुरुजी उनको राह दिखाएंगे, तो उनको जो है वह सर्वनाम शब्द हैं। विशेषण शब्द पहचानिए। भारत प्राचीन देश है। सो देश कैसा देश है? प्राचीन देश है, तो प्राचीन यहाँ पर विशेषण है। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। कैसा दृश्य दिखाएंगे? अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, तो अद्भुत जो है वह विशेषण शब्द है। वहाँ 20 लोग थे। कितने लोग थे? 20 लोग, तो 20 जो हैं यहाँ पर विशेषण शब्द है। क्रिया शब्द पहचानिए। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, तो बनाएंगे जो है वह क्रिया शब्द होगा। सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण की बगिया महकाएंगे, तो महकाना यानी महकाएंगे जो है क्रिया शब्द है। हम खुशियों के दीप जलाकर जीवन ज्योत जलाएंगे, तो जलाएंगे जो है वह क्रिया शब्द है। बच्चों, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए 3 विषयों का ध्यान रखिए। 1, मास्क पहनना, 2, सैनिटाइज़र से हाथ साफ करना, और सोशल डिस्टेंस यानी व्यक्तिगत दूरी को कायम रखना। याद रखिए, हमारी सेहत हमारे हाथों में ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।